अच्छा स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारी जो है वो 7वीं लैब है। ठीक है, डीसीएन की नेटवर्किंग के एस्पेक्ट्स है। ठीक है, तो अब बेसिकली जो है वो आज हमारी जो लैब है वो बेस करती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि मैंने जब आपसे कुछ शेयरिंग करी थी लैब के एस्पेक्ट से। ठीक है, तो इस तरीके का जो है वो मैंने आपको अ, जो लैब का प्रैक्टिकल है वो आपको इम्प्लीमेंट लास्ट लैब के अंदर जो है वो करके दिखाया था। मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वो 3 राउटर के ऊपर था। ये बेसिकली 2 राउटर्स के ऊपर है। ठीक है, तो अब जो है वो इसके अंदर इस तरीके से है कि एक्सेस कंट्रोल जो होता है वो ये होता है कि पहले तो हम पूरा नेटवर्क बना रहे थे। ठीक है, और नेटवर्क बनाने के बाद जैसे ही हम यहाँ से पिंग भेजते थे किसी भी दूसरे सिस्टम के ऊपर, तो वो वहाँ पर जाकर क्या होती थी, रिसीव होती थी। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो अ, यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हैं, हम इसको डिनाई करवा सकते हैं अगर हम यहाँ पर जो है वो पिंग भेजें। तो और अगर हम इसको जो है वो फिक्स कर दें कि यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को रिसीव नहीं करें। बाज़ दफ़ा इस तरीके से होता है ना, ये हम करते क्यों हैं, ये हम इस वजह से करते हैं कि बहुत सारे जो यूज़र्स होते हैं उनका इंटरनेट अगर हमने ब्लॉक करना हो, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए जो है वो फिर हम इसको जो है वो क्या कर देते हैं, किस तरीके से ब्लॉक करते हैं एक्सेस कंट्रोल को। तो ये बेसिकली आज हमने जो है वो इस लैब के अंदर देखना है। ठीक है, तो देन जो है अगर हम इस पे पैकेट भेजेंगे भी तो वो उस पर रिसीव नहीं होगा। चाहिए तो इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम इस तरीके की करेंगे कि जो हमारी पैकेट्स हैं वो उसके ऊपर रिसीव ना हो। ठीक है, वो इसको डिनाई करें। तो अब बेसिकली हमने जो वो डायग्राम इस तरीके की है कि इसके अंदर 2 राउटर्स हैं, 2 स्विचेस हैं और 3 सिस्टम है। तो इसको देखते हुए जो है मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। एक्सेस कंट्रोल के अंदर बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जो हमारे राउटर और जो स्विचेस होते हैं ना, अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें नेटवर्क को, तो एक इसका ये पर्पस है। और हम रिड्यूस अटैक करना चाहें नेटवर्क के ऊपर जो अटैक्स हो रहे होते हैं, तो अगर हमें आईपी पता चल जाए और हम उसको जो है ब्लॉक करना चाहें उसकी सर्विसेज को, तो दूसरा एडवांटेज इसका ये होता है। ठीक है, और तीसरा एडवांटेजेस ये होता है कि किसी भी रिसोर्स के एक्सेस को जो है वो हम डिनाएबल बना दें। तो बेसिकली इसके लिए जो इसका जो यूसेज है वो इस पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिल्टर आईपी होती है, प्रोटोकॉल आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। पोर्ट्स जो होते हैं आपके पास 2 किस्म के होते हैं, टीसीपी पोर्ट होता है, यूजर डिफाइंड पोर्ट होता है। ठीक है, 2 किस्म के जो पोर्ट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं। और पोर्ट्स मैंने आपको बताए थे कि पोर्ट्स 1 से स्टार्ट होता है, 65,536 पोर्ट सर्विसेज कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ एसीएल हमारे पास 3 किस्म की होती है। ठीक है, इसकी रेंज है सिस्को के अंदर कि 1 से 99 और 1300 से लेकर एक कम 2000। ठीक है, 1999। तो ये बेसिकली क्या है कि ये इसकी जो पोर्ट्स हैं बेसिकली, तो उसके एस्पेक्ट से जो हम इसकी ट्रैफिक को जो है वो क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स आईपी ओनली। और ये सॉरी आईपी है, पोर्ट्स हैं। और 255 तक होते हैं ना आपकी आईपी, तो ये पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पर जो एक्सटेंडेड एसीएल होता है वो 100 से स्टार्ट होता है और 199 से जाता है। और ऑब्वियसली सी बात है 2000 के आगे से जो है वो 2699 तक जो है वो ये पोर्ट्स जो होते हैं वो आपके एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेम एसीएल नेम यूज होता है। अच्छा, इनका पर्पस क्या होता है, फिल्टरिंग। ठीक है, फिल्टर करना, डिनाई करवाना, अलाउ करवाना, ये 2 चीजें जो है वो हम इसके ऊपर करते हैं। आईपी अगर हम नॉर्मल लेते हैं तो वो तो एक्सेसिबल हम बनाते हैं, लेकिन डिनाई के लिए जो है वो हम कमांड लिखते हैं बकायदा। तो अब ये किस तरीके से होगा ये मैं बताऊंगा। 2 सिस्को के राउटर ले लेंगे 1941 वाले। ठीक है, और 2 सिस्को के जो है वो स्विचेस को हम ले लेंगे, ये वाले स्विचेस ले लेंगे या पीटी ले लें। ठीक है, तो पीटी भी चल जाएंगे और 3 पीसी ले लेंगे इस तरीके से।
और इस तरीके से जो हम इसको मैं अभी इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है। और देन जो है वो फिर हमारे पास गेटवे जो है, गेटवे हम ये डालेंगे। ठीक है। और देन जो है फिर हम जो कमांड लाइन के ऊपर कमांड्स लिखेंगे। ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एक्सेस लिस्ट वन, और डिनाई उस आईपी को लिख देंगे। ठीक है, जिसको हमने डिनाई करवाना। एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी। फिर इंटरफेस, और इस तरीके से जब हम उसको दे देंगे तो ये क्या करेगा, उस पर डिनाएबल लग जाएगा ये वाले सिस्टम के ऊपर। जो हमारे पास आईपी इसकी क्या है, 192.168.2.101। ठीक है। तो बेसिकली डिनाई इसी के ऊपर ही लग रहा है, 2.1.0.1 पे। सही है। तो ये इस तरीके से जो है ना कमांड से जो है वो क्या होता है, आपका इस पर डिनाई अप्लाई हो जाता है। तो पैकेट्स जो है वो यहाँ तक फिर नहीं पहुँचते। तो आज की जो हमारी लैब है वो बेसिकली ये है कि हमने जो है वो इसको एक सिस्टम को जो है वो एक्सेस से निकालना है। ठीक है। तो अब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्रॉस के अंदर जो होते हैं वो ये वाले वायर लगाए थे मैंने लास्ट में। अब इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रेट लगा हुआ है। ठीक है। और स्ट्रेट में जो है वो हमारे पास ये वाला लगा हुआ है। ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना क्रॉस वाले में जो हमारे पास होता है वो डिनाई होता है और अलाउ होता है। ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि जो भी पिक्चर के अंदर, जो भी डायग्राम के अंदर हमारे पास वायर यूज हो रहा है उसको देखना है यहाँ पर कि कौन सा वायर है। सही है। और अगर आप वायर गलत लगा देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, फिर वो इस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा जिस तरीके से हमने उसको परफॉर्म करवाना। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वायर है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है। अच्छा, लास्ट वाले जो प्रैक्टिकल के अंदर जो वायर मैंने यूज किया था वो ये वाला था क्रॉस के अंदर। ठीक है। तो ये क्रॉस वाला जो है ना वो आपने यूज करना था। ठीक है। तो इसको अगर किसी ने स्ट्रेट कर दिया तो वो जो है वो फिर इसको जो है हटा के क्रॉस वाला जो है वो यूज करना। अच्छा, अब इसकी जो है वो हमने इसकी जो है वो हमने क्या करनी है, आईपी जो है
उड़ानी। अच्छा, ये कौन सा जो है वो हमारे पास आ रहे हैं? जूम यूजर। जी। ये कौन है? जी। आप कौन स्टूडेंट हैं? सर ये मैं हूँ फहद हैदर। अच्छा, तो नाम अपना चेंज करो ना, तो मैं किस तरीके से जो है वो आपकी अटेंडेंस मार्क करूँगा। ठीक है। नाम जी की मैं कर। नेम। अच्छा, अब हम जो है वो उसकी आईपी जो है वो आईपी रख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आईपी जो है वो बेसिकली क्या रखी गई है। इसी तरीके से जो है वो फिर हम आईपी भी जो है वो रख लेते हैं। 192.168.1, और ये 100 हो जाएगी। और ये 100 हो जाएगी, और ये 101 हो जाएगी। तो ये आईपी हम रख लेते हैं। और ये जो है वो हमारा गेटवे होगा इसके हिसाब से। ठीक है। और ये इसके हिसाब से जो है वो हमारा गेटवे होगा। ठीक है। तो और ये आपस में जो है वो क्या करेंगे, दूसरी जो आईपी होगी, आउटर आईपी जो होती है इंटरनेट वाली, ये वो लगेगी। ठीक है। तो ये जो होगी ये राउटर की आईपी होगी, और ये जो होगी वो आउटर आईपी जो होती है वो होती है। तो फिर ये डलेगी, ये उससे फिर क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और फिर हम जो है इसके ऊपर जो वो जो सी एल आई पे कमांड है वो उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम सिस्टम की आईपी और गेटवे जो है वो डाल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 192.168.1 100 है। 100। अच्छा, यहाँ से भी हम जो है उसमें डाल सकते हैं आईपी। ठीक है। यहाँ सेटिंग्स में ये आ रही है, और दूसरा तरीका आप लोगों को पता है कि हम इस तरीके से भी डालते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादा हमारे लिए आसान होता है। तो हम इस तरीके से डालते हैं 192.168.0.1, आई थिंक सो यही है। 1 और 100 है। 1.100। ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे जो है वो हमारा ये होता है राउटर वाली जो आईपी होती है। ठीक है। 192.168.1.1। 192.168.1.1। 192.168.1.1। ठीक है। अच्छा, ये हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा जो है वो हमने राउटर के ऊपर जो है वो लगानी है। ठीक है। 192.168.1.1। ये यहाँ पर लगेगी वैसे कि। ठीक है। तो 192.168.1.1। ठीक है। और इसको ऑन कर देंगे। यही है। इसको एक मिनट में देख लें। 1.1 है। 1.1 है, यहाँ से ऑन हो गई। ये राउटर पे लग गई। कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। जो हम कमांड लिखते थे, कमांड भी लिख सकते हैं, कमांड से भी कर सकते हैं, और वो यहाँ पे सब चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे थोड़ी आसानी हो जाती है। कमांड लिखने से बच जाते, तो मैनुअली भी जो है आप आईपी इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगर कर दें राउटर की, तो हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये पहला काम हो गया इस वाले पार्ट के ऊपर में। अब हमने जो देखें ये सिंक कर दिया। अब हमने जो इसकी आईपी डालनी है। ठीक है। फिर इसको डालना है, और फिर जो है वो आउटर आईपी जो है वो डलेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर ये हमारा कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने जब इसको ब्लॉक करना और फिर हमने पिंग करना, हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये इस तरीके से होगा। ठीक है। तो हमारे तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स हैं। अली, तलहा और ताहा भी हैं, फहद भी हैं, फरहान भी हैं, हुनैन, ज़फ़ा, कमैल, हसन, बगल।
ला- मोहम्मद मुस्तफ़ा, इजाज मियाँ, साहिल मियाँ, और वो हमारे होनहार स्टूडेंट बिलाल हैं। ठीक है। तो माशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, अब आप लोग इस चीज़ को देखें ताकि फिर आपको जो मैंने प्रैक्टिस के लिए जो दिए हैं तो वो सारी चीज़ें फिर आप इसी तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा उल्टा। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली जो है वो हमने इसकी आईपी जो है वो रखनी है। तो अब इसकी आईपी के ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग फिर इसको जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमने रखी थी 1, यहाँ पर हम दोनों पे रखेंगे 2, और यहाँ हो जाएगी 100। पहली 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये 101 से कर रहा हूँ। ठीक है। तो 2 और 100 सही है। 168, 2 और क्या थी 100। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट इसका जो है वो डिफॉल्ट गेटवे भी हाथ के हाथ ही डाल देते हैं। ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे हमारा जो राउटर की आईपी होती है तो ये हो जाएगा 192.168, 2 और 1, 2 और 1। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, अब इसकी हमने डालनी है। सही है, इसकी 2 हो जाएगी और 101 हो जाएगी। आई थिंक सही है, ये देख लेते हैं। 2 और 1 सही है। ठीक है। तो अभी हमने डिफॉल्ट गेट पे भी डाल दिया और सबनेट मार्क्स भी आ गया, इसका ही आ गया। यहाँ तक हमारा सिस्टम का काम जो है वो सही तरीके से अप्लाई हो गया। ठीक है। अब राउटर की जो है वो आईपी डालनी 2 और 1 वाली। सही है। कॉन्फ़िग में गए, यहाँ पर आए। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम डाल देते हैं 92.168.2.1। ठीक है। और इसको यहाँ से हमने ऑन करवा दिया पोर्ट को। तो अब ये बेसिकली जो है ये अप्लाई हो गया। अभी आप देख रहे हैं वही कमांड के अंदर जो है जिस तरीके से हम अप्लाई करते हैं वही तमाम चीज़ें जो है वो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो अब ये बेसिकली जो है वो हमारा यहाँ तक ये सिंक हो रहा है। अच्छा, अब हमने जो है आउटर आईपी जो है वो डालनी है। आउटर आईपी किस तरीके से है। आउटर के लिए हम क्या करते हैं कि आउटर के लिए जो हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है दूसरा। ठीक है। तो इधर जो हम आउटर डालेंगे और आउटर के लिए जो हमारे पास आईपी है वो बेसिकली हम देख लेते हैं। 192.168.3.1। ठीक है। 192.168.3.1। ठीक है।
अच्छा, इसी तरीके से दूसरी भी हम आईपी डाल देते हैं, 192.168.3.2। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो है वो पूरी आपकी जो ग्रीन हो गई। इसका मतलब क्या है, अब ये हमारी जो है वो पूरी आईपी कॉन्फ़िगर हो गई है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि कमांड लाइन पे जो है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है कमांड। ठीक है, और अब इसको जो है वो हम फर्दर मूव आगे देखते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है वो ये कॉन्फ़िगरेशन के एस्पेक्ट से जब आपने करनी। ठीक है, पीसी 0 की 100 रखी थी, इसकी हमने वो रखी थी। राउटर की हमने 3.1 रखी थी। डिफ़ॉल्ट गेट पे जो है वो हमारा 1.1, और हमने जो है 2.1, ये हमने पूरा प्रॉपर रखा। सही है, ये तमाम हो गई। अब ये हमने जो है वो राउटर वन पर करनी है कॉन्फ़िगरेशन, राउटर वन के CLI पर करनी है। तो इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब राउटर वन हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इसके CLI पर चले जाएंगे, और यहाँ पर हमें ऑलरेडी जो है वो कॉन्फ़िगर हुआ हुआ जो इफ की है कमांड, प्रॉम्प्ट सॉरी। तो इसके ऊपर हम जब उसको डायरेक्टली अगर अप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल है तो कॉन्फ़िगर पर ही है, तो हम डायरेक्टली इसको अगर अप्लाई कर दें तो कोई मसला नहीं होगा। एक्सेस लिस्ट यहाँ क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आ गया, इसको हमने अप्लाई किया। सेकंड हमारे पास है एक्सेप्ट सॉरी एक्सेस लिस्ट वन। ठीक है, परमिट एनी। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास डिनाई हो रहा है आईपी के थ्रू, इस वाली के ऊपर होगा, मतलब दूसरे वाले सिस्टम के ऊपर होगा। और ये क्या करे, परमिट कर दे किसी भी आईपी के ऊपर, मतलब जो बकिया सिस्टम्स लगे हुए हैं उसके ऊपर जो है वो हमें परमिट मिल जाए, अलाउ मिल जाए, उस पर जो है पैकेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है कि हम इसको बताएंगे कि आउट भी करवाना है ना इंटरफेस गीगानेट, उसका जो पोर्ट है उसको हम आउट करवा दें। ठीक है, बस ये जो है थोड़ी सी जो है वो ये चीज़ हमारी हो जाएगी, और इंशाल्लाह फिर हम इसको जो है वो पैकेट करके भेजते हैं, देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो उसको अप्लाई करना। ठीक है जी, नेक्स्ट है अब हमारे पास इसको आउट भी करवा देना। ठीक है, पोर्ट को मेक श्योर थोड़ा सा कि ये जो गैप है, ये जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो एरर दे देता है, ये आपने बैक स्पेस दबाना होता है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही प्रॉम्प्ट आ रहा है तो मैं एंटर प्रेस कर दूँ। एग्जिट करवा देंगे, एग्जिट लिख देते हैं। ठीक है, EXIT एग्जिट। यहाँ तक जो है वो हमारी तमाम चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर चल रही हैं। सही है, अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हमारी स्टैटिक तो हमने ऐड कर दी थी ना, हॉप को जो है वो हमने एडअप करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी जो है वो राउटर वन पर जाएंगे, राउटर टू मतलब ये हमारा जीरो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और ये हमारी जो है वो वन राउटर की है। तो इसमें मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, राउटर वन हमारा वो वाले राउटर पे करना था। हाँ, मैंने इसको जो है वो टू पे कर दिया है। सही, ये तो जीरो यहाँ और वन दे रहा है। ठीक है, चलो देखता, अगर नहीं होगा तो
दोबारा से उसको जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, हॉप में जो है वो बेसिकली क्या 192.168 टू, और ये हमने जो है वो ये अपने अप्लाई कर तो दिया था। चले अब इसको मैं चला कर देखता हूँ। ठीक है। इस पे फेल हो गई है। इस पे भी फेल हो रही है। अच्छा, मैं अगर यहाँ से फेल हो। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारी इधर यहाँ वाले राउटर पे करनी थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो डाउन हुआ हुआ है वर्चुअल वन। ठीक है। और आईपी हमारी जो है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, इधर जो है वो क्या स्टेटस दे रहा है हमारा। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो है ना होप को हम ऐड कर देते हैं, तो फिर जो है वो हमारा शायद मसला जो है ना वो हल हो जाए। चलें, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। कॉन्फ्लिक्ट टैब पे जाना है, स्टैटिक पे जाना है, ऐड पे जाना है। ऐड में हमने ये करवाना है। ठीक है। स्टैटिक ये रहा हमारा। सही है। तो ये हमारा जीरो राउटर है, मतलब पहला राउटर है। इसके ऊपर जो है वो हमने ये आईपी डालनी है यहाँ पर। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर डलेगी। सबनेट मास्क आ जाएगा। और नेक्स्ट होप जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये हम ऐड करवा देंगे। सही है। ये तो हो गया इस राउटर का। अब दूसरे राउटर को जल्दी से कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो पैकेट्स को जो है वो हम अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है। सबनेट मास्क। ये होप जो है वो हमने स्टार्ट करवा दी। ठीक है। राउटर वन और राउटर टू, यहाँ पे हमारा जीरो राउटर और वो वन है। ठीक है। तो वो अब जो है वो हम पैकेट्स को अप्लाई कर कर देखते हैं। सक्सेसफुल हो गया। सही है, अब वर्क कर रहा है प्रॉपरली। अब दूसरे वाले पे जो है ना वो हमारा पैकेट नहीं जाना चाहिए। इस पे भी जा रहा है। हाँ, नहीं जा रहा ना। सक्सेसफुल दे रहा है। मतलब वो जो हमारा यहाँ पर लगानी थी कमांड,
तो हम वो दोबारा से इस पे लगा देते हैं ताकि जो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। सही है। हमने गलती से जो इधर कर दी थी, वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया 1 और 2 राउटर के सेंस के अंदर, 0 1 के। तो ये वाले स्टेप को जो है वो हम इधर अप्लाई कर लेते हैं CLI पे, और फिर उसके बाद इसको दोबारा चेक करते हैं। ठीक है। तो ये स्टेप तो हमारा ये तो प्रॉपर हो गया। ठीक है। इसको जो है मैं दोबारा से अप्लाई करवा देता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल हुआ हुआ है हमारा। कॉन्फ़िग नहीं हुआ हुआ, तो हम इसको कॉन्फ़िग मोड पे ले जाते हैं। ठीक है। और अब हम इसको जो है वो अप्लाई करवा देते हैं एक्सेस लिस्ट को। अच्छा, हमारे पास क्या गलती आई है कॉन्फ़िग की। कॉन्फ़िगर टर्मिनल हमने लिखा सही, और इंटरफेस गीगाबिट 0 करेंगे तो गीगाबिट 0 पर होगा, आई थिंक सो। ठीक है। तो अब जब हम अप्लाई करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है। कॉन्फ़िग पर हम हैं, डायरेक्ट अब इसको अप्लाई करना है। हमें ब्लॉक लगाना है बस, बाकी हमारा पूरा सब पार्ट बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। सही है। ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद हमने परमिट लगाना है। ठीक है। और ठीक है। और इसको आउट भी करवाना है, IP एक्सेस ग्रुप को आउट भी करवाना है। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा है एक्सिट। अच्छा। अब अगेन हम जो है वो इसमें पैकेट्स को भेजते हैं। यहाँ से हमने पैकेट को भेजा यहाँ पर। सही है। सक्सेसफुल जा रहा है। यहाँ से हमने पैकेट को भेजा यहाँ पर, फेल हो गया। परफेक्ट। सही। तो ये बेसिकली जो है हमने इसको ब्लॉक लगा दिया। ठीक है। तो पहला जो है वो हमारा जो है वो सक्सेसफुली जो पैकेट पहले PC पर हो गया, और दूसरे पर हमने जो है वो एक्सेस ब्लॉक लगा दिया, जिसकी वजह से जो है दूसरे PC पे सर्विस ऑफ है। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो प्रैक्टिकल था। अच्छा, चीज़ों का खास ख्याल क्या रखना है, वायर का। सबसे पहले वायरिंग प्रॉपर हो। ठीक है। ये वाली हमारे पास जो वायरिंग है, ये क्रॉस वाली होती है। ठीक है। ये लगी। और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि मैंने इसको IP दी। ठीक है। और इसकी जो IP होती है वो इसमें गेटवे में यूज होती है। ठीक है। फिर इसको IP दी। इसकी जो IP थी रूटर की, वो गेटवे में यूज करी। इसकी IP थी, इसकी IP को इसके गेटवे में यूज किया। ठीक है। पोर्ट्स ऑन कर दिए तो ये आपके सामने पूरा ग्रीन हो गया था। ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो कमांड थी वो उसके ऊपर चलानी थी। और फिर बाद में हमने जो है वो होप को ऐड करवाना था, इस पे भी हमने ऐड करवाया, उस पे भी हमने ऐड करवाया। ठीक है। अच्छा, राउटर 1941 ले लो, या PT ले लो, या PT स्विच ले लो, या PT सिस्टम ले लो, तब भी परफॉर्म हो जाएगा। कोई से भी स्विच, कोई से भी राउटर पे ये परफॉर्म हो जाता है, बस सिर्फ वायर का खास ख्याल रखना होगा। ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो होप सो मैंने परफॉर्म करके दिखा दिया। ठीक है। अब ये फाइल मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, फिर जो है वो आप इसको जो है वो परफॉर्म कर लीजिएगा। तो अब मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ तक हमारी लैब कंप्लीट हो गई है। तो मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, और फिर इसके बाद जो है फिर रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, और देन जो है फिर उसके बाद
आपकी दूसरी लैब को मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो अटेंडेंस में हमारे पास अभी 3 मिनट रह गए, जल्दी से जो है वो मैं स्टूडेंट्स को देख लूँ। ये 14 स्टूडेंट्स माशाल्लाह हमारे पास सब हैं। अयान अली, मैं खोल लेता हूँ। ठीक है जी। अटेंडेंस, ये आवर्स। अच्छा, ये हमारी हो रही है ऑनलाइन। बोले हुनैन, टाइप कर दूँ? अबे अभी रुक तो जाओ भाई, मैंने नाम थोड़ी लिया है। अभी से जब अटेंडेंस बोलनी शुरू कर दी, पहले खोलने तो 14 के 14 की मैं डायरेक्ट मार्क कर दूंगा ना। लैब है ये हमारी। ठीक है, लैब हमारी है 7, ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, साहिल साहब, साहिल साहब हैं? साहिल नहीं है, देखें। साहिल 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 हैं, सॉरी, सॉरी, माय मिस्टेक। साहिल हैं, अयान। अच्छा, आप लोग एक काम ये कर लेना कि चैट के ऊपर जो है ना, मैं नाम कॉल करता जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी से जो है बता दें। अयान है, अयान प्रेजेंट है, गुड। हुनैन भी है, सारंग है, सारंग, गुड। अली, तहा, तलहा दोनों हैं, बिलाल भी हैं, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल है। ठीक है, गुड। फहद भी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा बेटा। फहद भी हैं, ये तो मैंने कह दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन है भाई वेटिंग के ऊपर? वेटिंग रूम पार्टिसिपेंट दो हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं आ रहा मेरे पास। जल्दी से, 1 मिनट रह गया, जल्दी से बता दो। मोहम्मद एजाज भी हैं। ठीक है, सुबास आई हैं, सुबास। उमैल भी हैं, हुज़ैफा भी हैं। सुबास नहीं है ना? सुबास हो गए, हुज़ैफा है, फरहान है, फरहान। उमैल भी है, और मोहम्मद हसन मुकुल भी हैं। फरहान, फरहान, फरहान भी हैं, सुबास भी है ना? ठीक है जी, तमाम स्टूडेंट जो है वो हमारे प्रेजेंट है, एक एब्सेंट है हमारी स्टूडेंट, मुहतरमा। ठीक है, तो अटेंडेंस मार्क हो गई है, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। तो इसके बाद ये लेगा 10-15 मिनट का ब्रेक लेता है, उसके बाद फिर मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेटाबेस की। सही है, तो ये मैं डॉक्यूमेंट आपसे बाद में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी ये 1 मिनट रह गया, इसके में ये बंद कर देगा, तो अटेंडेंस भी हो गई है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक इतना रखते हैं। ठीक है, तो मैं क्लास को फिर ये स्टॉप करने जा रहा हूँ।